सो एनालॉग का मतलब तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, बुक दे रहे हैं एक बार। लेकिन अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत समझ में आने वाली हैं। तो क्लास 12th का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमारे टाइम पे कहते थे अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या बोलते थे? अर्थ मैग्नेटिज्म। आजकल इस चैप्टर को कहते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है पहले से। हमारे टाइम पे सिलेबस बहुत ज़्यादा था। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने आपको एंगल ऑफ डिप तो नहीं बताया ना अभी? एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स, बेटा इसको बंद कर देना, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैडम थोड़ा जोर से बोलती हैं, हाथ से होगा ये, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो इसका पहला जो कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। दूसरा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, स्पेलिंग देख लेना, डिक्लिनेशन। तीसरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाएंगी, वन बाय वन करके समझाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी करने हैं एनसीईआरटी से, वैसे एनसीईआरटी से पढ़ के कुछ समझ में तो आएगा नहीं आपको, इसलिए मैं सिंपली भाषा में यहाँ पर करवा देता हूँ। चलें आगे, वन बाय वन करके समझाता हूँ। देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है। अगर मैं आपको एंगल ऑफ डिप समझाऊं तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट ये होती है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मेरे पास एक मीटर स्केल है या कोई भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट जो मोटी पतली ना हो, एक जैसी हो, उसमें अगर मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिल्कुल बीचों बीच बांध के धागे से लटकाता हूँ एक सॉलिड सरफेस से, या पकड़ लेता हूँ, तो सीधा रहेगा। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। ये बात तो तुम मानोगे कि सर ये सीधा रहेगा, क्योंकि ये रूल है फिजिक्स का कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से सीधा रहना चाहिए उसको। ये टेंशन लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका वेट यहाँ पर टेंशन के एकदम अपोजिट लगा हुआ है। तो टेंशन ने वेट को बैलेंस कर लिया, इसलिए ऑब्जेक्ट ना इधर जा रही ना इधर जा रही। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, अगर ये बार मैग्नेट हुई, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट को अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लटका कर रखा जाए तो बार मैग्नेट अलग बिहेव करती है, एबनॉर्मल बिहेव, वो थोड़ी सी झुक जाती है। हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए था उसको और झुक गई। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, डेल्टा से डिनोट करते हैं। बेटा ये इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, साउथ को नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ को साउथ की तरफ। नहीं, इसी पर अट्रैक्शन लगेगा। हर चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित थोड़ा करता है, लकड़ी की चीज़ को क्यों करेगा? जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उन्हीं को तो मैग्नेटिक फील्ड प्रभावित करेगा। समझ रहे हो बेटा? आप थोड़ा इधर को जाओ, इस कोने में बैठ जाओ, क्योंकि आपको शायद दिक्कत हो रही होगी। इधर को जाओ थोड़े से। क्लियर समझ में आया? बोलो। तो इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? अब चलो इसी के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चों। मैंने अभी आपको लिखवाया था एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर पहले ही। तो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? वाई। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है लगा हुआ, वो एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर लगा हुआ है, और वो एंगल ही होता है एंगल ऑफ डिप। तो मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ, देखो ये देखो, ये जो वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप का वेक्टर है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाता है, इसको हम डेल्टा कह सकते हैं। मतलब आपकी जो अर्थ है इसको जब तक हम प्लेन मान सकते हैं, वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल नहीं लगता ऐसे नॉर्थ साउथ ऐसे एकदम तिरछा लगता है, क्योंकि अर्थ ही तिरछी है। ये तो कह रहा मैंने फिक्स कर दिया है, इसने बोला था कि गलत लगा रखी, बट अर्थ को देखो तिरछा लगा रखा है, इसमें भी सीधा लगा रखा है। तिरछा होता है ये इसी वजह से होता है एक्चुअल में, क्योंकि अपने एक्सिस पे झुकी। मैग्नेटिक फील्ड करीब 11.5 डिग्री झुका हुआ है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से ऐसे। नहीं लगनी चाहिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो भगवान के हाथ में है। हमारे हॉरिजॉन्टल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड एंगल पर होता है जिसको हम डेल्टा कह रहे हैं। अब इसके ये बी वैल्यू है मान लो इसकी, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा बी कॉस डेल्टा और इधर आ जाएगा
बी साइन डेल्टा। बोलो क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? अब मैं आपको एक बात कहूं अगर कि बेटा h इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है b cos डेल्टा और v की वैल्यू कितनी है b साइन डेल्टा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, बोर्ड बट v h का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। h का मतलब मैं लिख देता हूं और v का मतलब लिख देता हूं। h का मतलब बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसका मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, उनको ऐड कर रहा हूं। देखो तो h का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ये कितना आया 1, तो बी स्क्वायर आ गया, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये हमने दिखा दी, इसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ वैलिड हो रही है। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, मैं अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अर्थ के, एक डेरिवेशन छोटा सा। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास v अपॉन एच इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा अपॉन बी कोस डेल्टा। बी से भी क्या हो गया कैंसिल, साइन डेल्टा अपॉन कोस डेल्टा क्या होता है टेन डेल्टा वी अपॉन एच, तो डेल्टा कितना आ गया यहाँ से टेन इनवर्स वी अपॉन एच। तो ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे। यही नहीं, आपको इस पर भी न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे। देखो जैसे लिखा हुआ है h बराबर बी कोस डेल्टा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है h अपॉन कोस डेल्टा, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। और दूसरे वाले फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या आ रही है v अपॉन साइन डेल्टा। ये भी दो फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के आ गए। क्लियर समझ में आ रहा है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी आ सकता है। नोट कर लिया क्या? पीछे वाला बोर्ड तुम देखना, यहाँ पर ये फैसिलिटी रहती है स्मार्ट बोर्ड में, आप कुछ भी देख सकते हो कभी भी। इवन ये पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं आपको। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अभी इसको आप बाद में लिख लेना, पहले मैं एक टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ा दूँ बस, छोटा सा ही है ना। मैं इसको खोल दूंगा आपके लिए, फिर ये पूरा हो जाएगा टॉपिक। देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, तो अभी मैं आपको अर्थ की थोड़ी सी अर्थ के बारे में बताता हूँ। सॉरी, अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जरूरत भी नहीं होगी ज्योमेट्री, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरपोल स्नैप टाइमिंग्स। ओके ओके, सो दिस इज आवर अर्थ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो अर्थ को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें बड़ी चाहिए अर्थ। ये अर्थ होगी हमारी। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। अर्थ के सेंटर से जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन जाएगी, तो अर्थ का ये जो देख रहे हो नॉर्थ है ज्योग्राफिकल और ये साउथ ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल जो हम डायरेक्शन बोलते हैं उसको, और इस इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है क्या? ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं अर्थ के अंदर। अर्थ गोल चीजों में स्पेस में ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, ये आपके मन का वहम है। ऊपर वाला कहाँ? अच्छा वो तो डिपेंड करेगा ना आप कहाँ रहती हो। जो तेरा ऊपर है वो किसी का और नहीं नीचे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ की बात कर रहा हूँ। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी, ध्यान से देखिए,
उसको हम ऐसे बनाते हैं, और ये जो लाइन है ये ऐसे यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए। तो ये इसको पहले मिला देता हूँ और यहाँ से ऐसे एक सुई टाइप बना देते हैं इसको। अब ठीक है, ये इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन, आपने होटल का नाम सुना होगा, ली मेरिडियन, तो होटल का नाम भी इसी चीज़ से लिया गया, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका नाम क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और इसी तरह ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ जो होते हैं, ये एक्चुअल में मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ नहीं होते, वो अलग होते हैं इनसे। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की अलग लाइन बनाएंगे। तो दिस इज द लाइन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। ये तो इधर जिधर नॉर्थ होगा ज्योग्राफिकल, उधर ही मैग्नेटिक नॉर्थ भी होगा, और इधर क्या होगा? साउथ। कौन सा? मैग्नेटिक। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, बिल्कुल सही समझा आपने। तो इसको भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ, सुई की तरह, थोड़ा फैशनेबल करने के लिए, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो ये वाला, ये इसको मैं येलो कलर से दिखाता हूँ आपको। ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एग्जैक्टली। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप ये बोल देना, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब धरती के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में कितना एंगल बना हुआ है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इन सब को दोबारा एक बार रिपीट कर दूं मैं आपके सामने, फिर आप कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग, ये जो हैं सारे नाम लिखे थे मैंने, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एच एंड वी, इन सबको मिलाकर कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। समझ में आया? तो ये आप नोट कर लीजिए। कौन सा पेज खोलूं बताओ, ये या अगले वाले? ये ये इससे अगला लिख लो। इसके बाद डाया पैरा फैरो बचे हैं, वो करते हैं।